अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्यों कहा था कंपाउंडिंग आठवां अजूबा है दुनिया का। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग कंपाउंडिंग के पावर को यूज करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं, और वो भी सिर्फ 100 रुपए से, मतलब ओनली 100 रुपीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि इसी टाइप की वीडियो आपको और मिले। चलिए कुछ एग्जांपल से जानते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का आठवां अजूबा कैसे है। राज और रोहन दो दोस्त थे, दोनों की एज 25 साल थी और ये बेस्ट फ्रेंड। राज की सैलरी 20,000 थी और रोहन की सैलरी 35,000। राज और रोहन कुछ मनी अपने सैलरी का सेव करने का सोचते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। राज अपने सैलरी से 5,000 पर मंथ का SIP खोलता है और इसी तरफ रोहन 15,000 नॉर्मल सेविंग करता है पर मंथ। राज जो अपना SIP खोला था 5,000 से, वो 2 साल के बाद अगर अपना SIP देखता है तो उसमें दिखाई देता है 1,36,216 रुपीज। और उसी तरफ जो रोहन सेविंग किया जाता है 15,000 पर मंथ का, वो 2 साल के बाद देखता है तो उसे दिखाई देता है 3,60,000 अभी तक उसका हो चुका है। और उसके बाद फिर आफ्टर 5 years राज देखता है अपना अमाउंट तो उसके पास रहता है 4.1 लाख और उसी तरफ रोहन के पास रहता है 9 लाख। चलिए इसे फास्ट फॉरवर्ड में जाके देखते हैं कि रिटायरमेंट के एज के टाइम में ये दोनों के पास कितने पैसे हैं। तो एट द रिटायरमेंट एज वो दोनों अपना पैसा निकालते हैं। तो रोहन जब अपना पैसा निकालता है तो उसके पास रहता है 63 लाख। वो अभी तक 63 लाख रुपीज सेविंग कर चुका होता है। और उसी तरफ राज जो कि 5,000 से शुरू किया था, उसका सेविंग हो चुका था अभी तक 3.2 करोड़ थ्रू कंपाउंडिंग। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मनी कैसे कंपाउंड हुआ इस चार्ट में। ये है कंपाउंडिंग का पावर। तो कंपाउंडिंग के पावर को एक और एग्जांपल से समझते हैं। 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था भीम। दोनों एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और ये दोनों काफी अच्छे तरीके से इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं। और दोनों के पास 2 ऑप्शन सैलरी का आता है। तो पहला ऑप्शन था 1 लाख पर मंथ, आपको 1 लाख रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन था इस मंथ में आपको 1 रुपया दिया जाएगा, अगले मंथ में 2 रुपया, तीसरे मंथ में 4 रुपया, इसी तरह से करते करते आपको 24 मंथ तक दिया जाएगा। राजू बोलता है कि मुझे पहला ऑप्शन चाहिए, मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ वाला चाहिए, तो वो ले लेता है। और उसी तरह भीम, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानता था तो वो चूज करता है सेकंड। इस मंथ में 1 रुपया, नेक्स्ट मंथ में 2 रुपया, थर्ड मंथ में 4 रुपया, इस तरह से करते करते 24 मंथ्स तक। तो आफ्टर 24 मंथ्स राजू के पास जो इनकम उसको मिला था वो था 24 लाख। अकॉर्डिंग टू 1 लाख पर मंथ, तो 24 into 1 लाख इज इक्वल टू 24 लाख, राइट। और भीम को जो सैलरी मिला था वो था 1,67,77,216। अब इसका चार्ट देख सकते हैं ये कैसे इसको मिला था। तो अब हम लोग जानेंगे हम लोग या फिर आम आदमी इस कंपाउंडिंग के पावर को कैसे यूज कर सकता है। कंपाउंडिंग के पावर के यूज करने के लिए आप लोग को 2 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, टाइम, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट हमेशा लॉन्ग टाइम में दिखाता है। कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट कभी भी शॉर्ट टाइम में नहीं दिखाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना बेस्ट है, लेकिन एवरेज आपका 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अब ये बात करते हैं कि 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसे मिल सकता है। तो अगर आप निफ्टी 50 का पिछला 20 इयर्स का अगर आप देखते हैं कि वो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो आप देखेंगे 12 से 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। और उसी तरफ अगर आप बाकी का देखेंगे तो किसी में अप जाता है, किसी में डाउन जाता है। बहुत सारा लिक्विड फंड है, डेप्थ फंड है, अलग अलग टाइप का फंड है। तो ये सब में काफी रिस्की होता है, राइट। लेकिन अगर निफ्टी 50 का देखेंगे तो 12 से 15% का रिटर्न दिए। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड देखेंगे तो उसका भी 12 से 15% का रिटर्न है। तो ये सब जो है सिक्योर्ड है, और इस सब में आप अगर आप डालते हैं तो कम से कम भी अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 12% तो ईयरली मिल ही जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना कमाया जा सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 30 इयर्स का कोई आदमी है, 30 साल, वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है और वो सोचता है कि हम डेली का 100 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, लेकिन SIP में मंथली होता है, तो वो मंथली 3,100 का SIP शुरू करता है, राइट।
तो आप ये देख के शॉक्ड हो जाएंगे जब उसका रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 उसके पास 1,09,42,733 रुपीज हो चुका है। आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, ये प्लान जो है आप लोग भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको जितना लॉन्ग टाइम ले जाएंगे उतना ज्यादा फायदा देगा ये। और आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 100 रुपीज डेली से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इस इंफॉर्मेशन को और जगह शेयर करना चाहिए, ये और लोगों को फायदा हो सके, तो शेयर भी कीजिएगा।